हाय फ्रेंड्स, मैं जयंकर सिंह आज आपको बताऊंगा फार्माकोलॉजी का एक चैप्टर जो कि क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में GIT। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको बताएंगे GIT क्या होता है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो GIT होता है एक आहार नाल होता है उसमें, जिसमें क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड होता है और इसमें कार्य क्या होता है डाइजेशन। कोई भी दिक्कत GIT पर आती है या GIT में इंक्लूड ऑर्गनों पर आती है तो उन पर होने वाली जो ड्रग्स एक्ट करने वाली हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होती हैं एंटी अल्सर ड्रग्स। क्या है एंटी अल्सर ड्रग्स। अब हम समझेंगे अल्सर्स क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए अल्सर्स या डाल लीजिए एंटी अल्सर्स ड्रग। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है एंटी अल्सर ड्रग्स। इसके कहने का मतलब है अल्सर are shapes or lesions that develop in the mucosal membrane and extending below the epithelium of stomach। क्या लिखा है यहाँ स्टमक डुओडेनम। इसके कहने का मतलब है अल्सर एक ऐसे लीजन्स होते हैं या शेप्स होते हैं। इसके कहने में मतलब घाव या जख्म होते हैं जो डेवलप होते हैं कहाँ पर इन द म्यूकोसल मेम्ब्रेन। म्यूकोसल मेम्ब्रेन पर डेवलप होते हैं। म्यूकोसल मेम्ब्रेन कहाँ होते हैं एक्सटेंडिंग बिलो द एपिथेलियम। जो एपिथेलियम ऑफ स्टमक आर क्या है यहाँ पर लिखा हुआ आर, सॉरी क्या लिखा हुआ है आर। स्टमक आर डुओडेनम। डुओडेनम क्या है डुओडेनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा पार्ट है। ठीक है, जो आप समझिए क्या होता है जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होगा प्रेजेंट कहाँ होता है एपिथेलियम टिश्यू के। एपिथेलियम टिश्यू कहाँ है स्टमक एंड डुओडेनम का जो स्टमक टिश्यू होता है, नहीं सॉरी जो स्टमक एंड डुओडेनम का एपिथेलियम टिश्यू होता है उसके नीचे एक स्टेम होता है म्यूकोसल मेम्ब्रेन, उसमें यह अल्सर्स जो होते हैं डेवलप होते हैं। अब आगे क्या है अल्सर फॉर्मेड इन द स्टमक आर कॉल्ड गैस्ट्रिक एसिड। इसके कहने का मतलब जो अल्सर होते हैं वो जो स्टमक में फॉर्मेड होते हैं निर्माण होता है, जिनका स्टमक में निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स। व्हाइल दोज इन द डुओडेनम, जबकि जो डुओडेनम होता है डुओडेनम में फॉर्म होते हैं निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं कॉल्ड डुओडेनम अल्सर्स। इन्हें क्या कहते हैं डुओडेनम अल्सर्स। ठीक है, जो इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में होता है उसे क्या कहते हैं डुओडेनल अल्सर्स। फिर आगे क्या है बोथ टाइप आर रिफर्ड टू एज पेप्टिक अल्सर। इसके कहने का मतलब है और किसमें स्टमक एंड डुओडेनम यदि दोनों में हो रहा है या हो गया है तो उसे क्या कहेंगे पेप्टिक अल्सर। अब समझते हैं, अब आप आई होप आप सब समझ चुके होंगे अल्सर क्या है। अल्सर क्या है आप समझेंगे। अल्सर एंटी अल्सर ड्रग्स। इसके कहने एंटी अल्सर ड्रग्स के कहने का मतलब है जितनी भी प्रकार की ड्रग्स होती हैं, जितनी भी प्रकार की ड्रग्स होती हैं उनमें से जो ड्रग्स यूज की जाती हैं किसको अल्सर को ट्रीट करने के लिए, अल्सर को ट्रीट करने के लिए, अल्सर को खत्म करने के लिए जितनी भी दवाएं यूज की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स। तो एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होती हैं आप लोग समझ चुके। आप समझेंगे इसके आगे एंटी अल्सर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या समझेंगे आप लोग समझ चुके हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, फिर आगे बताते हैं ड्रग क्लासिफिकेशन। समझेंगे एंटी अल्सर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो आइए जानते हैं, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए एंटी अल्सर ड्रग्स क्लासिफिकेशन। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्या है ड्रग क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इसको 5-6 टाइम में डिवाइड किया गया। पहला क्या है एंटी सेक्रेटरी एजेंट। एंटी सेक्रेटरी एजेंट्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, जो रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेशन होने लगता है तो उसको
क्या करता है, रिडक्शन करता है, रोक लेता है। फिर आगे समझते हैं इसको एंटीसेक्रेटरी एजेंट्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, तो समझते हैं। पहला इसको 4 टाइप में डिवाइड किया। पहला क्या है, H2 एंटागोनिस्ट। जो H2 एंटागोनिस्ट होते हैं तो H2 चीजें होती हैं जो हम लोगों की गैस्ट्रिक के अंदर H2 एंटागोनिस्ट होते हैं, उसको ये एंटागोनिस्ट उनको रोकती हैं। जो H2 एगोनिस्ट होते हैं उनको रोकती हैं। क्या करती हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, सिमेटिडीन। क्या होती है, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को रोकती। क्या होती है, सिमेटिडीन। दूसरा क्या है, रेनिटिडीन। फिर क्या, हेमोटिडीन। फिर अगला लोराटिडीन। समझ गए। फिर इसका दूसरा टाइप क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जो हमारे गैस्ट्रिक एजेंट में वो होता है प्रोटॉन पंप, तो उसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, इनको रोक देते हैं। इनको कहते हैं वो क्या है, पीपीआई। जैसा कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या पीपीआई का एग्जांपल क्या है, ओमेप्राजोल। क्या है, ओमेप्राजोल। दूसरा क्या है, लैंसोप्राजोल। एक हिसाब से आप प्राजोल शब्द लास्ट में देखेंगे तो उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो क्या क्या एग्जांपल है, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, फिर पेंटोप्राजोल, राइबेप्राजोल, एसोमेप्राजोल। फिर अगली कैटेगरी क्या है, एंटीकोलिनर्जिक्स। क्या है, एंटीकोलिनर्जिक्स। इसका एग्जांपल क्या है, पायरेंजेपाइन। क्या है, पायरेंजेपाइन। दूसरा क्या है, प्रोपैंथेलिन। क्या है, प्रोपैंथेलिन। फिर अगला क्या है, ऑक्सीफेनोनियम, ऑक्सीफेनोनियम। फिर अगला क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। तो हम लोगों में प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, उनको उनके एनालॉग्स होते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या है, मिसोप्रोस्टोल। क्या है, मिसोप्रोस्टोल। फिर अगला क्या है, एनप्रोस्टोल। क्या है, एनप्रोस्टोल। फिर क्या है, रियोप्रोस्टोल। क्या है, रियोप्रोस्टोल। तो अब आप समझ चुके हैं रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन एंड एग्जांपल ऑफ एंटीसेक्रेटरी एजेंट्स। अब आपको बताएंगे एंटासिड्स। जो हमारे जो एंटी अल्सर ड्रग्स होते हैं उनमें कौन से एंटासिड्स भी काम करती हैं और क्या करते हैं, एंटीसेक्रेटरी भी काम करती हैं, और भी 2-4 टाइप अलग हैं वो भी काम करती हैं, उनको कम करते हैं। तो क्या है, एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। आप समझ लिया, आप एंटासिड्स क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ जो गैस्ट्रिक एसिड्स होता है, जो हम लोग में स्टमक में HCl का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, एंटासिड्स। जितने भी एजेंट्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं उन एजेंटों को क्या कहते हैं, एंटासिड्स। तो एंटासिड्स कितने प्रकार के होते हैं, एंटासिड्स 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सिस्टमिक एंटासिड एंड नॉन सिस्टमिक एंटासिड। जो सिस्टमिक एंटासिड होते हैं इनके एग्जांपल क्या क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम साइट्रेट। क्या क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम साइट्रेट। और जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स हैं इनके एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। और क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। और क्या है, मैगल्ड्रेट। क्या है, मैगल्ड्रेट। फिर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब क्या है, नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं। अब थोड़ा सा इसका और आगे क्लासिफिकेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक आप समझ चुके हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं आगे का क्लासिफिकेशन क्या संग्रह गया था एंटी अल्सर ड्रग्स का। अब आगे समझते हैं। इसका तीसरा टाइप क्या, दूसरा टाइप हो चुका था एंटासिड्स, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग एग्जांपल बता चुके थे। अब तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरी कैटेगरी क्या होती है, अल्सर प्रोटेक्टिव। अल्सर प्रोटेक्टिव, अल्सर प्रोटेक्टिव का मतलब होता है जो अल्सर होते हैं उनको ऊपर से एक लेयर बना देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिनसे कि क्या, जो एसिडिक होती है, जो गैस्ट्रिक एसिड होती है उन पर फिर से दोबारा दर्द या कुछ नहीं करती है, उस पर एक नहीं करती, इसलिए क्या अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स होती है। जैसा कि सुक्रलफेट। क्या, सुक्रलफेट। अगला क्या है, कोलाइडल सब्सैलिसिलेट बिस्मथ। क्या है, कोलाइडल ये आगे पीछे हो गया, कोलाइडल बिस्मथ सब्सैलिसिलेट। इसको क्या कहते हैं, सीबीएस। फिर अगला चौथा कैटेगरी क्या है, अल्सर हीलिंग ड्रग्स। अल्सर हीलिंग ड्रग्स, अल्सर हीलिंग ड्रग्स का मतलब है जितने भी प्रकार के अल्सर होते हैं उनको हील करने के लिए, या उनके उंड जो होते हैं, उनके घाव जो होते हैं, उनको जख्म को भरने के लिए जितने भी क्या होते हैं ड्रग्स, उनको क्या कहते हैं,
एंटी जो अल्सर फीलिंग ड्रग्स को कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कार्बेनोक्सोलोन, क्या है कार्बेनोक्सोलोन सोडियम, क्या है कार्बेनोक्सोलोन सोडियम। फिर अगला एग्जांपल क्या है एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, क्या है एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है ये क्या होता है एक प्रकार का हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी है यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है अल्सर काज कर देता है, जिसमें एक्ट करने के लिए एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होती है ड्रग्स देते हैं। क्या करते हैं एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वाली ड्रग्स देते हैं। क्या वो कौन कौन से है एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक होते हैं, क्या है एमॉक्सिसिलिन एंड दूसरे क्या है क्लेरिथ्रोमाइसिन। फिर क्या है मेट्रोनिडाजोल, क्या मेट्रोनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे एंटी अल्सर ड्रग्स एंड एंटी अल्सर ड्रग्स क्लासिफिकेशन। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आपको बताता हूं, इसके बाद आपको बताएंगे एंटी एमेटिक ड्रग्स एंड एंटी एमेटिक ड्रग्स जो एमेटिंग होती है आपकी वोमिटिंग होती है, जो आपको उल्टी होने लगती है, उसको रोकने में कौन कौन सी ड्रग हेल्प करती हैं, उन ड्रग्स के परिचय में बताएंगे, आपको ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन बताएंगे एंड आपको बताएंगे ड्रग्स क्लासिफिकेशन। समझेंगे एंटी एमेटिक ड्रग्स क्या होते हैं और एंटी एमेटिक होती क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए एंटी एमेटिक ड्रग्स। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स। क्या है एंटी एमेटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट वोमिटिंग एंड नाउजिया। इसके कहने का मतलब है जो एंटी एमेटिक ड्रग्स होती हैं वो इफेक्ट करती हैं किसके अगेंस्ट में, वोमिटिंग जिसको होती है, वोमिटिंग मतलब जो जिनको उल्टी होती है, और क्या होती है नाउजिया होती है। आप समझते हैं नाउजिया क्या होती है, नाउजिया आप लोग नहीं जानते होंगे। तो नाउजिया कहते हैं फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, या फिर यूँ कहते हैं उसको जी मिचलाना, उसको क्या कहते हैं नाउजिया या फिर फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। तो जो फीलिंग ऑफ वोमिटिंग जो होती है नाउजिया या फिर वोमिटिंग के अगेंस्ट में अपना इफेक्ट जो ड्रग दिखाएं उन्हें क्या कहते हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स। आगे क्या है दे आर यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस। ये क्या क्या ट्रीट करती है मोशन सिकनेस एंड साइड इफेक्ट ऑफ ओपियाइड्स। जो ओपियाइड से साइड इफेक्ट होते हैं उनमें ये यूज होते हैं एंड जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट होते हैं उनमें ये यूज होते हैं। और क्या है कीमोथेरेपी अगेंस्ट कैंसर। जो कैंसर में कीमोथेरेपी होती है उसके अगेंस्ट में जो क्या होता है उसके साइड इफेक्ट होते हैं उनमें ये यूज होती हैं। अब समझते हैं कि ड्रग क्लासिफिकेशन कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कौन किस किस कैटेगरी में रखी गई हैं जिनको वोमिटिंग या नाउजिया में यूज किया जाता है। तो पहला क्या है एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स। क्या है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स में क्या होता है कौन कौन से एग्जांपल है हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन, हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। और फिर इसका दूसरी कैटेगरी क्या है एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन्स। क्या है H1 एंटीहिस्टामिन्स। इसका एग्जांपल क्या है प्रोमेथाजिन। क्या है प्रोमेथाजिन। और क्या है डाइफेनहाइड्रामाइन। क्या है डाइफेनहाइड्रामाइन। फिर और क्या डाइमेनहाइड्रिनेट। क्या है डाइमेनहाइड्रिनेट। और क्या साइक्लिजीन। क्या है साइक्लिजीन। क्या है साइक्लिजीन। और मेक्लोजीन। क्या है मेक्लोजीन। और क्या है सिनेरिजीन। क्या है सिनेरिजीन। और फिर तीसरा इसका कैटेगरी क्या है न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग कौन सी होती है न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स में कौन कौन से एग्जांपल है क्लोरप्रोमाजीन। कौन से हैं क्लोरप्रोमाजीन। और क्या है प्रोक्लोरपेराजीन। क्या है प्रोक्लोरपेराजीन। एंड क्या है हाइलोपेरिडोल। और आगे दूसरी कैटेगरी चौथा नंबर क्या है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में क्या आती हैं मेटोक्लोप्रामाइड जो कि वोमिटिंग में यूज की जाती है मेटोक्लोप्रामाइड। एंड क्या होती है डोमपेरिडोन। क्या है डोमपेरिडोन। और क्या सिसेप्राइड। और फिर 5 कैटेगरी में क्या है HT3 एडजुवांट जो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा यूज की जाती हैं HT3 एडजुवांट्स। क्या है उसका एग्जांपल ओंडेनसेट्रोन एंड ग्रेनिसेट्रोन। ओंडेनसेट्रोन एंड ग्रेनिसेट्रोन। फिर अगला टाइप क्या है एंड लास्ट टाइप क्या है एडजुवांट एंटीएमेटिक्स। जो एडजुवांट एंटीएमेटिक्स होते हैं ये
मैट्रिक्स के अगेंस्ट कार्य करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, डेक्सामेथासोन। क्या है डेक्सामेथासोन, क्या है डेक्सामेथासोन। और क्या है बेंजोडाइजेपाइंस, और क्या है बेंजोडाइजेपाइंस एंड क्या है कैनाबिनोइड्स। सो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। फिर इसके बाद आपको बताते हैं लैक्जेटिव या कब्जनाशी क्या होते हैं, समझेंगे लैक्जेटिव्स क्या होते हैं, लैक्जेटिव्स भी होते हैं और परगेटिव्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं लैक्जेटिव्स और परगेटिव्स दोनों क्या है, लगभग सेम है, कुछ डिफरेंस होता है, आगे बताएंगे। क्या है लैक्जेटिव्स, क्या है एजेंट्स इंक्लूडिंग फूड कंपाउंड और एनी ड्रग व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन एज दे इंड्यूस बाउल मूवमेंट्स। इसी कहने का मतलब है चाहे कोई का फूड हो या कंपाउंड हो और एनी ड्रग्स हो या किसी प्रकार की दवा हो जिसको किसमें यूज किया जाता हो, कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता हो। और जो कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है, कब्ज। हम लोगों में खाना खाते हैं जो पेट में रुक जाता है उसको साफ करने के लिए जो बाउल है, जो हमारा स्टमक है, उसको मूवमेंट प्रदान करने के लिए कोई भी फूड कंपाउंड और एनी ड्रग यूज की जाती है, उसे क्या कहते हैं लैक्जेटिव्स। फिर आगे क्या है और लूजन द स्टूल आर क्लासिफाइड अंडर लैक्जेटिव्स। जो लैक्जेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टूल को लूज करते हैं, पतला करके बाहर निकालते हैं, उन्हें लैक्जेटिव कहते हैं। और परगेटिव कहते हैं, और एपरिएंट्स एंड कैथार्टिक्स कहते हैं। फिर क्या होता है आगे, इन हाई डोजेज द काज डायरिया। जो इनका ज्यादा अगर हाई डोज में इनको यूज किया जाए, इनको हाई डोज में या उच्च खुराक में इनको लिया जाए तो ये क्या काज कर सकते हैं, डायरिया काज कर सकते हैं। फिर आगे क्या है लैक्जेटिव्स आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो लैक्जेटिव्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फिर पहला क्या है लैक्जेटिव्स आर एपरिएंट्स। ये क्या होते हैं, दीज हैव अ मिल्डर एक्शन, के पास साइड एक्शन होती है, यानी मृदु हैं या उनकी कम क्रिया होती है, ये कम क्रिया करते हैं। एंड काज एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट बट फॉर्मेट स्टूल। जो स्टूल फॉर्मेट होता है इसको सॉफ्ट करके बाहर निकालते हैं। और फिर क्या है परगेटिव्स और कैथार्टिक्स। जो ये परगेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, दीज हैव स्ट्रॉन्गर एक्शन। इनके पास बहुत हाई रिस्क है या स्ट्रॉन्ग, उनके पास एक्शन होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्रिया होती है। और क्या होते हैं एंड काज मोर फ्लूइड इवैक्यूएशन। इसके कहने का मतलब है जो इनके स्ट्रॉन्ग इनके पास एक्शन होती है और एक आज कारण किसका बनते हैं, जो फ्लूइड को बाहर करने का कारण बनती हैं। अब इसके बाद आपको आई होप आप लोग समझ चुके हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके। फिर आपको बताते हैं लैक्जेटिव्स के क्लासिफिकेशन, लैक्जेटिव्स या परगेटिव्स के ड्रग्स क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आप डाल लीजिए क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन, पहला कैटेगरी क्या बल्क फार्मिंग। जो बल्क फार्म होते हैं उनको डाइटरी फाइबर से ट्रीट किया जाता है, या बल्क जो होते हैं उनको डाइटरी फाइबर को खा करके इनको खत्म किया जाता है। वो कैसे होते हैं, ब्रान को कहते हैं चोकर, साइलियम या प्लांटगो जिसको स्पाकुला उसे कहते हैं। जो इसबगोल की भूसी आप खाते हैं उसकी जो फैमिली होती है, जिस प्लांट से लिया जाता है उसको प्लांटगो कहते हैं। एंड क्या खाते हैं मेथिल सेलुलोज, ये सब डाइटरी फाइबर होते हैं जिनको खाते हैं तो क्या लैक्जेटिव ट्रीट होता है या फिर ठीक होता है या फिर साफ होता है। फिर क्या है स्टूल शार्पनर मतलब जो हमारा मल होता है उनको साफ करने के लिए जो ड्रग्स खाते हैं उनको क्या कहते हैं, नाम एग्जांपल बता रहे हैं, डोकासेट्स खाते हैं, डोकासेट्स एंड लिक्विड पैराफिन पीते हैं, तब क्या होता है स्टूल साफ हो जाता है, बाहर हो जाता है। फिर अगला क्या है स्टिमुलांट परगेटिव। जो स्टिमुलांट परगेटिव होते हैं वो वाले ड्रग्स एजेंट्स होते हैं जो परगेटिव को जो जितने भी यू कहे स्टिमुलांट परगेटिव के लिए करते हैं। जो हमारा
क्या होता है, जो स्टूल रुका हुआ होता है या यूं कहें लैक्सेटिव होता है, कब्ज होता है, उसको पर इसको परगेटिव से बाहर करने के लिए लिक्विड पैराफिन में मिलाने के लिए इसको स्टिमुलांट करता है। इसका एग्जांपल क्या है, इंथ्राक्विनोन्स। इंथ्राक्विनोन्स का एग्जांपल क्या है, सेना एंड कैस्केरा साग्रेडा। क्या है, कैस्केरा साग्रेडा। फिर दूसरा एग्जांपल है डाइफेनिल मिथेन्स। डाइफेनिल मिथेन्स का एग्जांपल है फिनाल्फथाइल एंड फिनाल्फथाइलिन एंड बिसाइकोडिल। क्या है, बिसाइकोडिल। और फिक्स अगला क्या है, फिक्स्ड आयल। फिक्स्ड आयल का एग्जांपल है कैस्टर आयल। कैस्टर आयल्स को क्या कहते हैं, अरंडी का तेल। क्या कहते हैं, अरंडी का तेल। और अगली कैटेगरी क्या, ऑस्मोटिक ड्रग्स। ऑस्मोटिक ड्रग्स में क्या आते हैं, मैग्नीशियम साल्ट। तो मैग्नीशियम प्रकार के साल्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एग्जांपल उसका क्या है, सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड। क्या है, सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड। फिर जो सोडियम साल्ट होते हैं उनका एग्जांपल क्या है, सल्फेट एंड फास्फेट। क्या, सल्फेट्स एंड फास्फेट। और फिर तीसरे एग्जांपल क्या, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और क्या एग्जांपल है, लैक्टुलोज पिलाते हैं तो क्या होता है, स्टूल सॉफ्ट हो जाता है।